हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और इस दफ़ा भी बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं इस ईद पे, तो उनको भी जाके सिनेमा में देखिएगा। अगर नहीं देख पा रहे तो एक फ़िल्म मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अच्छी फ़िल्म देखना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़िंदगी तमाशा की। पाकिस्तानी फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा टिकटॉक पर प्रीमियर होने वाली पहली पाकिस्तानी फ़िल्म बन गई है। सरमद खुसर की फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक पर रिलीज़ होने वाली पहली लंबी दौरानिए की फ़िल्म है पाकिस्तान से। इस फिल्म को बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत पजीराई मिली, बहुत सारे अवार्ड जीते। टिकटॉक पर फिल्म को 12 से 15 हिस्सों में रिलीज़ किया जाएगा, जिनमें से हर हिस्से का दौरानिया 1 मिनट से ज़ायद का होगा। इस तरह टिकटॉक के सार्फिन को एक अनोखा और दिलचस्प तजर्बा हासिल होगा। इस हवाले से सरमद खुसट का कहना है कि हमारी फिल्म रहमदिली की तरगीब और अमन की हौसला अफजाई करती है। मुझे खुशी है कि ये टिकटॉक पर रिलीज़ होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिनेमाज में नहीं लग सकी थी क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल थी। कुछ लोगों को इसके ऊपर स्टे ले लिए थे कोर्ट से, पता नहीं क्या था। लेकिन कितनी लंबी फिल्म है, ड्यूरेशन क्या है? पहले तारुफ करवा दूं, सवालात आगे। रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान मेरे साथ मौजूद हैं। 60 मिनट की फिल्म है तो 60 की होगी। आप देखते हैं कि बट इट्स ऑन यूट्यूब पे है, लेकिन टिकटॉक की ऑडियंस बहुत, और आई थिंक टिकटॉक बहुत मासेस में है इस वक्त। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप घर बैठे हैं ईद पे, आपने कहीं जाने का प्लान नहीं है, तो आप ज़रूर ये फिल्म देखिएगा, क्योंकि इसमें मैसेज बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट है। और हमें बहुत फ़ख्र होता है कि हमारे इस तरह की इन सब्जेक्ट्स पे भी मूवीज़ बनाई जा रही हैं। ट्रू, बिल्कुल सही है। आपने देखी? मैंने नहीं देखी, बट आई वांट टू आई प्लान टू वॉच इट ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो ये जो आप फॉर्मेट कह रहे हो ना, हाँ, ये एक मिनट का, वो ज़रा मुश्किल है। जिनके पास यूट्यूब की हाँ, एक्सेस है वो इस पर भी जाके सबके देखें। पास और YouTube अगर का ईद पे access वही है। कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं नहीं जा रहे, आप घर पे हैं और आपका सिनेमा जाने का भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि 2-3 फिल्में तो सिनेमा इस दफ़ा आ रही हैं। एक तो वो उम्र यार आ रही है वो, हाँ उम्र यार भी, और नाबालिग अफराद, हाँ, नाबालिग। और उम्र यार, ये 2 फिल्में हैं जिनको आप जाके देखें। अगर वो नहीं जाके देखने का आपका दिल कर रहा तो नादिया की टेलीफिल्म देखें, वो भी ईद पे आ रही मेरे है। टेलीविजन क्या नाम है? आराम से हम टीवी पे देखें। क्या नाम है उसका? तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। इसका कवर इतना प्यारा और है। अगर ये सब चीजें नहीं देखनी, कुछ सीरियस और एक अच्छा वो देखना है, तो फिर आप जिंदगी तमाशा भी देख सकते हैं। नाम वो भी कितना अच्छी मजे का है ना, तुमसे ना हो पाएगा। छोड़ दो। हमसे नहीं होगा। तो हमने सब चीज़ें जो रिलीज़ होने वाली उनके बारे में आपको बता दिया, क्योंकि ईद की गहमा गहमी है और हर कोई ये दिन अच्छी तरीके से गुजारना चाहता है। तो क्यों ना हमारा जो क्राफ्ट बन रहा है, जो चीज़ें बन रही हैं, उनको देखा जाए। अब शुरू करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसको सुन के बहुत दिल की, उस ड्रामे के बारे में जिसको देख के बहुत खुशी होती है। क्या राइटिंग है, क्या डायरेक्शन है, और क्या गाड़ी, जो साइकिल है वो मोटरसाइकिल बनी है। मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन की। शुरू करेंगे। रुबीना जी, आपसे कैसा लगा जर्द पत्तों का बन? द सेम। मेरे लिए अभी भी जो हाई पॉइंट है इस ड्रामे का, वो सॉन्ग पीसेस हैं। इस दफ़ा फिर जब लड़का मलाइका ने धोखा दिया, जहाँ से हमने कहानी पिछली ख़त्म की थी और आज इस दफ़ा की शुरू की, तो घर आया और जब बाप के घुटने पे सर रख के लेटा है, तो जो जर्द पत्तों का बन का एक पीस आया था फैज़ साहब की, बहुत प्यारी नज़्म है, जो कि पहले भी तहतुल लफ्ज़ में, हाँ, उससे इसी कैरेक्टर के मुंह से हमने सुनी है। सो ब्यूटिफुल सॉन्ग पीसेस, एंड दे कम one after the other, and they explain the part of situation that is not explained in dialogues and visuals. So बहुत जो कैरेक्टर्स के दिल में, दिमाग में बातें चल रही होती हैं, वो ये लिरिक्स कहते हैं, और ये गाना आपको छोटा सा पीस गाने का बता के चला जाता है। आई थिंक इस तरीके से हिस्ट्री बनी है इस ड्रामे में। ये बात कभी भी पहले हमारे गाने होते थे ऐसे कि वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी एक सिचुएशन के ऊपर फिट आ जाते थे, बट this is history made for the first time in a Pakistani drama. फिर आए वो 2 inspirational moments and they were so beautiful. जब अली ताहर की एंट्री बहुत मज़े की थी मेरे लिए। जो कि कंपाउंडर चाचा है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसने लिफ्ट दी, वो लड़की वहाँ गई, वापस आई, और वो सीन शुरू हुआ, पैर के छाल ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड, मेकअप बहुत अच्छा था, शॉट बड़ा अच्छा था, पैर के छाले से शुरू हुआ। एंड आई एम थिंकिंग अब ये क्या सोच रही है, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग
कि ये कैरेक्टर सोचता क्या है, क्योंकि वो कुछ सोचती है और फिर वो Out of कर the box लेती सोचती है, है क्योंकि बड़ी लिखी और फिर लड़की वो है। कर लेती है वो। शी वेंट टू द चाचा एंड शी सेड कि तुम्हारी साइकिल का ग्राहक मिल गया है। अल्लाह की कसम पैसे नहीं है मेरे पास कोई भी, मगर दे दूंगी मैं कभी ना कभी। एंड शी गेट्स द बाइसिकल and then she is riding it. Those 3 shots were beautiful, the most inspirational scenes in a drama that I had seen after such a long time. कि आपने एक लड़की को साइकिल दी है और बस दी नहीं है, उसने चलाई है उन कच्ची उससे पक्की चलाई सड़कों है, पे उससे तो उठा के सीढ़ियों पे चढ़ने लगी थी कि जिस और रात लेके आती है। और फिर जब उसने चलाई है तो उसको पता चला कि ये भी मुश्किल काम है कि पेट में उसके दर्द हो गया, उसने रोक दिया एक जगह और फिर उसको अगला आइडिया आ गया कि इसको मैं किसी तरह मोटरसाइकिल करवा लूँ। मुझे लगा वो किसी के पीछे हैंग लड़के जैसे कर लेते हैं, बट दैट डिडंट हैपन। सो इट वाज अ वाओ एपिसोड अगेन। तो कौन से इमोजी सो है? आई एम अभी तक तो 2 thumbs up तो डेफिनेटली हैं। वेयर इज माय 2 thumbs up इमोजी? जड़ पत्तों का वन वो ड्रामा थ्रू आउट 2 thumbs up लेके जा रहा है हर एपिसोड हाँ। पे। नादिया, मैं तो इसकी एक लाइन पे फिदा हो गई ना। जर पत्तों का बन की एक लाइन है जिसमें बच्चा कंपाउंडर से कह रहा है कि जल्दी आए, अम्मी को उल्टियाँ लगी हुई हैं। और कंपाउंडर साहब इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं कि माँ को कहो कि उल्टे काम बंद कर दे, उल्टियाँ खुद बंद हो जाएंगी। हा, ये वो ख्वाजा एंड सन्स वाली कॉमेडी है जो कि याद रहती थी, जितनी दफ़ा देखो आप हंसते हैं। आई लव दिस लाइन कि माँ से कहो उल्टे काम बंद कर दे, उल्टियाँ बंद हो जाएगी। कितना अच्छा, कोई अब मुझे कह दे आप कभी, तो मैं यही कहूँगी। अब फॉर लाइफ मैंने एक मज़े का जुमला सीख लिया है जो जनरेशंस तक आगे जाएगा कि हाँ कोई कहेगा तो कहूँगी उल्टे काम बंद कर, तो नहीं आएगी। आई लव दिस, आई जस्ट लव दिस लाइन। एंड सेकेंड मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस था जस्ट वॉचिंग कि ये जो साइकिल चलाई है ना, ये हमारे एक फजल भाई कुक थे, उनके पास होती थी, बल्कि हमेशा ये साइकिल होती है हमारे घर में, जब भी कोई कुक होता है कुछ होता है ये साइकिल माली की होगी, किसी की ये साइकिल होती है। ये साइकिल मैंने एक बार चलाने की कोशिश की थी, OMG ये साइकिल नहीं चल सकती, इतनी मुश्किल होती है साइकिल। एक तो भारी, सख्त, इसको और ऊंची, और सज्जल कोई बहुत टॉल नहीं है, ठीक है, मेरे जितनी होगी, मुझसे थोड़ी सी छोटी है, ये नहीं चला सकती मैं हैरान हूँ कि सज्जल ने साइकिल चलाई कैसी है, उस पर बैठी कैसे होगी, उतरी कैसी होगी, चला कैसे ली। मैंने कोशिश की थी, ये जो साइकिल हमारी देसी साइकिल है, इसको चलाना कोई स्ट्रॉन्ग आदमी चला सकता है, और लड़की मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आई वाज रियली कच्ची पक्की पगडंडियों पे। अच्छा, उसके बाद ये सितम, उसके ऊपर चैलेंज एक और आया, डायरेक्टर ने बैटरी भी साथ रख दी। तो बैटरी फिर उसके बाद पूरा वो कार्ड भी साथ में था। 50 किलो की साइकिल होगी 80 किलो की, कैसे, हाउ डिड सज्जल मैनेज, आई जस्ट वांट टू नो। तो ये दो मेरे लिए बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ें थी, द जुमला ये, और एंड में ऑब्वियसली जो फ्रेंड का गिरना बाथरूम में और उसको लेके जाना और इनका टक्कर लगना, ये एपिसोड बहुत एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग और अमेजिंग था। मरीना जी, So today I just got to know the meaning of the title. इससे पहले मुझे बिल्कुल कुछ नहीं इसकी मीनिंग का, मीनिंग मुझे थोड़ा बहुत पता था, but I didn't when you put it together, and from a YouTuber also, वो भी एक रिव्यू कर रहा था तो उसने फिर इसकी, and इतना perfectly fit होता है इस ड्रामे पे। At the moment I can only, प्लीज बताएं आपने क्या जड़ पत्तों के बन। well, he said Ban means a place which is lonely and barren and it's Jungle. Like a jungle which is and Ban then is a Zard patton ka meaning pattas that have already died are going to another dying lonely place, meaning that these characters are going to face a lot of issues and problems, and maybe, I don't know, eventually get to a lonely place or not, I'm not too sure, मुश्किल ना। but or they'll get out of that, you know, or they are already there where they go, it's just, I think it's as They're beautiful. already there। मुश्किलें यानी मुश्किलात हैं So, क्या? so it's as beautiful as the play is, the name of the title. It's so well thought out. The other thing is that I just have to say God bless to the writer and God bless to the director. I think, and Kashaf Foundation for putting this together. You can see an effort, and of course Hum TV also. The one problem I have with Hum TV is that आपका जो पोस्टर होता है या आपका जो टाइटल पेज होता है
उस पर आप डायरेक्टर और राइटर का नाम क्यों नहीं देते? मेरा दिल इतना खफा है कि इवन फॉर दिस अदर छाँव वाला था, बिकॉज आई डिडंट नो हु द डायरेक्टर एंड राइटर, बट नाउ यू हैव टू गो टू द यूट्यूब एंड यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट एंड ऑल दैट. नॉर्मली any poster you see of any kind of film or something, you have, why aren't you celebrating these two names? Who are you celebrating? Jhalak Beauty Cream? You're celebrating Mother Care? Seriously? Those names come on the poster, पेंट वाले भी but not the director and the writer. I think it is criminal. Sorry, little harsh. It's not criminal. It's horrible. As bad. because I feel कि आपके पास it जब एक is. ऐसा product है, my God, you should be shouting out to the world कि look, we have this man making this beautiful thing. Look, we have this guy हमें who's अपने written such राइटर्स a और डायरेक्टर beautiful को thing. सेलिब्रेट करना Absolutely, चाहिए. ढूंढने मतलब पड़ते उनके हैं. असली हीरो हमें तो YouTube पे भी नाम ढूंढने पड़ते हैं. बिल्कुल मोड़ नहीं खोल याद के. रहते हैं, उनके नाम नहीं याद रहते. और बाकियों में किसने है, क्या बनाया? आप बाकी जितने भी पोस्टर्स देखें, बट व्हाई आरंट यू डूइंग दैट? व्हाट एंड इन द एंड क्रेडिट्स भी नहीं है. मैंने वो भी देखा था, कमिंग अप का जो होता है ना झलक, उसमें भी क्रेडिट्स नहीं है. व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? हम आई डोंट नो. एनीवे, बट I absolutely applaud them. I think it is amazing to write something so beautiful, and it is amazing for a person to recreate it, to have that vision, to choose such amazing cast. कितनी बड़ी है इसमें, कितनी, I mean like every episode there are 2-3 new people coming in. The Dholwalas, I mean just the Dholwalas, they performed. तो एक छोटा सा scene था, but that scene meant something, you know. तो इमोजी For me, it's amazing. I mean, like every time I watch this, I can't say enough. राइटिंग की बात की जाए, हमारे फेवरेट मुस्तफ़ा अफरीदी हैं और हम मतलब हमारे फेवरेट एक्चुअली काम इतना अच्छा है कि सबके फेवरेट हैं. और आज से नहीं है, हमेशा से. हमेशा उन्होंने से, जब भी कुछ लिखा है वो तो इतना कमाल ही- लिखा है. अगर आपको हाँ, हमारी इतना ही, बातों बस में इतना। लग रहा है कि मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं, आप जाके ड्रामा देखें फिर आपको पता चलेगा. और क्या लाइन थी जब रक्शे में जा रही होती है, उसका घर पूछती है, कहती है, वो कहता है कि क्यों जाना है, क्यों जाना है, कहती है तू मेरा बाप है, कहती जा फांसी चढ़ जा. अच्छा था. वो जिसे उसने कहा ना, वो जो खातून को जो वो इतनी सिंपल सी लाइन थी, जब जाके फांसी चढ़ जा. Again, a new character. न्यू कैरेक्टर And उसका कैरेक्टर आपको पता चल गया उस शॉट में कि what kind of a woman काइंड this ऑफ. is. Amazing. और वो That's जो writing. That's बाहर such रिश्ते good के writing लिए and- आते, कहते हैं मेरे तो सारे केस खत्म हो गए, मेरे तो वो जो भाई कह रहा होता है बाहर रिश्ते के लिए, वो बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं, और वो इतनी फनी बात हो रही होती है. कहते हैं मैं जूस लेके आता हूँ, जूस लेके आता हूँ. मेरी फेवरेट फनी लाइन थी जब बाप की मालिश कर रही है वो, और वो कहता क्या काम है, वो कहती है अल्लाह की कसम बाबा मैंने कभी तुम्हारी किसी लालच से मैंने तुम्हारी खिदमत नहीं की. वो कहता है खुदा गवाह है मीनू, तूने जब जब मेरे सर की मालिश की है मुझे 1000-1200 की पड़ी है. इतनी कोई क्यूट लाइन थी. एंड द फैक्ट दैट ही स्टीयर्ड, मुस्तफ़ा स्टीयर्ड द होल एपिसोड इन अनदर डायरेक्शन. वो अब जाके जहाँ एंड हुई है एपिसोड, वहाँ वो उस लड़की के घर गई है यहाँ से पैसे मांगने के लिए, क्योंकि बाप ने कहा उससे मांग ले फिर मैं दे दूँगा. एंड शी गोज़ देयर एंड वो लड़की अकेली है एंड शी मेक्स, वो क्योंकि बोल नहीं सकी तो वो भी रुक जाती है. और फिर किस तरह से वो डायरेक्टर ने भी बहुत कमाल वो सीन बनाया था. वो सीन मेरे हिसाब से फाइट सीक्वेंस से ज़्यादा बड़ा सीन था, जिसमें वो भागी है, उसने वो फिगर आउट करने की कोशिश की है कि मैं क्या करूं, और फिर वो ठेला इस ड्रामे में तो डेफिनेटली ठेला रेड़ा जो भी उठा के लाई है, और फिर उसके आगे साइकिल लगाई है. और साइकिल चूंकि पहले चल चुकी थी, हमें पता था मीनू साइकिल चलाती है, एकदम से नहीं आया. यू सी पूरा रास्ता बनाया गया है. और फिर वो जिस तरह से लेके जा रही थी उसको, वो सारा सीन, सिर्फ लाइट थोड़ी सी बहुत डल थी. बट राइटिंग की बात करें, राइटिंग वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल. और जहाँ ला के छोड़ी है वो हुक बहुत मज़े का है. आई एम जस्ट होपिंग कि सब सही हो, उस लड़की को भी कुछ ना हो जो दोस्त थी सफ़िया. आई थिंक दिस इज़ राइटिंग par excellence. An 8 for sure for Mustafa Afridi. मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी जहाँ सजल जाती है अपने दोस्त से पैसे मांगने, फिर साइकिल पे गई और वहाँ जाके दुआ मांगती कि या अल्लाह मुझे मेरी दोस्त के सामने हाथ फैलाने की तौफीक अता फरमा और हिम्मत. क्या लाइन है कि भी मांगने जा रही हूँ, जलील भी हो सकती हूँ, बेइज्जती भी बड़ी होनी, और कभी ऐसे हुआ नहीं, शर्म आ रही है उसको, बट शी स्टिल हैज़ टू डू इट, और उसके लिए दुआ मांगी है. तो ये जुमला बहुत अच्छा था. जुमले
सारे बड़े मजे के हैं। अच्छा, तो ओनली ड्रामा जिसके में डायलॉग याद है? हाँ, इसके डायलॉग्स याद हो जाते हैं और Exactly. मज़ा आता है और आपको सीन्स याद रहते हैं और किसी के साथ नहीं। फिर मौलवी साहब के पास गई है, अच्छा मौलवी साहब को भी लगा मुझसे पैसे मांगने आ गई है ना ये देखो नहीं पैसे नहीं मांग रही, सिर्फ दुआ कर दें। तो नादिया, वो सीन याद है जिसमें वो ठीक करवाने जाती है, एक अंकल वो कहती है कि मेरी मेरी, और वो अंकल सारी उसकी बात लेके उसको कहते हैं कि ये मेरा आइडिया है। हाँ 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 हाँ, और क्या अच्छे एक्सप्रेशंस दिए थे हाँ, और सज्जल ने। साइकिल बनवाई है क्या उसने अच्छे और उसके बाद लेके चली गई है, पैसे किसी को नहीं दे रही। और ये पता है इसमें गांव की सादगी और खूबसूरती दिखाई है कि गांव के लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ वो पैसे का बाद में जब सबके पैसे लग रहे हैं लेकिन कोई इससे मांग नहीं रहा कि चलो दे देगी। तो दैट्स द लव सिंप्लिसिटी ऑफ आवर गांव वाला, कि वहाँ आज भी ज़िंदगी ऐसी इतनी खूबसूरत है और सब जो एक दूसरे को जानते हैं बड़े प्यार से लिहाज करते हैं एक दूसरे का। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, स्मार्ट, इन कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई। सो 9। लेकिन मुझे नाम फिर भी मुश्किल लगता है इस ड्रामे का, और मैं 4 लोगों वो को मैं से पूछ सकती हूँ, वो बोल भी नहीं सके। मुस्तफा से पूछ के बताऊंगा कि इसका हाँ, मतलब नहीं क्या मतलब होता है लेकिन कहने में आसानी हो। मैं 4 लोग देखे हैं जो हम नाम ले रहे थे, नहीं लिया गया, नाम ले नहीं पा रहे हैं, स्पेशली जिनका एक्सेंट या डायलेक्ट है किसी और जगह का, बोल नहीं पा रहे हैं। ये बस मुझे मरीना जी। सो नया कैरेक्टर जो कंपाउंडर आया है, he is, and the cycle, these are the 2 new characters, 2 new main characters of the, and the writing is starting from the last episode when the motorcycle has been sold to this man she's met, the compounder, to his new cycle, for him mentioning the old cycle, him also getting insecure कि अगर तुम डॉक्टर बन गई तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर वो कहती नहीं तब तक तू रिटायर कर देगा। उसका हुलिया भी जो है इज़ आई थिंक एक्स मिलिट्री इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज इट्स दैट वो जो होते हैं ना आपके जो जवान जो पहनते हैं, जो टोपी और जो स्वेटर जो है ना, और उसका अंदाज बोलने का, बिकॉज ही इज़ गॉट दैट स्टर्न वॉइस ना कि ऐसे करना ऐसे करना। द लाइन दैट ही सेज कि अपनी अम्मा से को उल्टे काम करना बंद कर दे, आई फील इज बिकॉज द मदर इज प्रेग्नेंट अगेन, बिकॉज वो एक बड़ा बच्चा आया है और वो कह रहा है, तो वो कह रहा है, सो अगेन हाउ ब्यूटिफुली यू आर सेइंग दैट a grown up child is coming to tell a compounder that the mother को उल्टियाँ आ रही, you know, like I just think this man, I don't know how he does it or where he gets it from an ordinary cycle। अब वो साइकिल का उसको वो मिल गया, from an ordinary cycle जब उसके उसमें आती है पोजेशन में, वो भाइयों से छुपा रही है, to going on the road, to feeling the cramps, to thinking out of the box कि भाई अगर मोटरसाइकिल, अगर साइकिल बन सकती तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं बन सकती। आप तीनों ने कि जब ये अपने भतीजे से भतीजे से जब ये बात कर रही होती है तो ऊपर जो अंकल बैठे हुए होते हैं वो उसमें भी मोटर की बात करते हैं, तो मोटर वाला भी अचानक से नहीं आया, वो एक एपिसोड पहले। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रॉम दैट टू हर, because now she is thinking out of the box, she's got 2 people thinking out of the box, the chacha who she goes with talking about the motor, जो पूरा क्रेडिट लेता है कि ये आइडिया मेरा है, और मैं ये बता रहा था आपको कि वो 2 एपिसोड, एक एपिसोड पहले इंट्रोड्यूस करवाया उसको दरख्त के ऊपर बैठे हुए कि ये एक इंसान है जिसको मोटरें होती हैं, ऐसे कहीं से रैंडमली उसको मोटर मिल गई, तो हर एक की लॉजिक बनाई गई है वहां तक पहुंचने में। फिर वो नया वाला बंदा जो एक्चुअली बना रहा है उसको उसकी द माइंड शी इज गॉट थिंकिंग, यू नो, सो an educated mind can do this for you. This is what I think this is about, ki education is so important in even the smallest gaon where you can get people to think out of the box. आप अपनी life को आसान बना सकते हैं, to the point that she goes to a friend's house, that whole thing again thinking out of the box, getting the data, and that accident, oh my God, it was so, meaning वो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने कहा मैं तो नेक्स्ट एपिसोड देख ही नहीं सकती, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, एंड ऑल्सो इन अ गाँव की जो सड़क होती, जो आप लाइट की बात कर रहे हैं, दिस इज हाउ एक्सीडेंट्स हैपन, बिकॉज एकदम से वो सामने आ जाता है ना, उससे पहले आपको नजर भी नहीं आ रहा। माई कजन डाइड लाइक दिस, सरिया वेंट राइट थ्रू बिकॉज देयर वाज अ ट्रक पार्क्ड एंड शिकार करके आ रहे थे एंड दे जस्ट वेंट थ्रू दैट, यू नो, सो दिस इज सो रियल that you know, this kind of an accident, it is just wow, the script is wow. Then Roshan, I'm so glad Roshan hasn't disappeared. रोशन का सिर्फ मेरा एक सवाल था, उसको ढोल कहाँ से आया, बिकॉज उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। चाचा ने डिसअपॉइंट किया। उनका था जो 2 बैठे हुए थे ढोली खाना खा रहे थे। नहीं, उसने देखा उसका ढोल पड़ा हुआ था, है ना,
उसका ढोल पड़ा हुआ है। इसलिए तो वो समझा कि मेरा ढोल है। उसने जब देखा उसका नहीं, ढोल वहाँ पे अलग- 2 लोग थे, एक ढोल पड़ा हुआ था, तो एक का उठा के अच्छा, बजाना अच्छा, शुरू हो गया अच्छा, था। उन्हीं का था, तो ओके, वो ओके, लड़का ओके। प्रिपेयर हाँ, उसने कहा कि उसने बजा, कहा छोड़ दे बजाने उसने दे। कहा बजाने दे, बजाने किसी दे। उस्ताद का सिखाया हुआ। हाँ, क्योंकि सही बजा रहा था। सही So बजा रहा था। again, you know, like just the way he connects these people, meaning कहीं भी आपको नहीं लग रहा that that it just stumps me. You know, the whole writing when you're watching it and you're saying, oh my God, yes, this, because वो आपने set up करना शुरू कर दिया, because most of the dramas when we see something happening उसमें कोई set up ही नहीं होता. For me, I'd like to give it a 10, but I feel that 10 के लिए भी जगह आएंगी, so I'm going to say 9. I'm brilliant. It's just too good. 10 thinking it's वाओ, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो So कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 5,252, 52% बनते हैं, 5.2 हाईएस्ट लेके गए हैं। excellent. Has So thank you, truly thank you, well thank you, deserved. आई dear. एम सो ग्लैड के बहुत अच्छे Well लोग वोटिंग कर रहे हैं Thank you. It is क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है। जिनको समझ आ रही है, बिल्कुल सही अब बात कर ली जाए सैफी हसन की। मैंने पहले दिन से यही कहा, हैंड इन हैंड ये दोनों लोग बिल्कुल यू नो लाइक एक साथ चल रहे हैं। ताला चाबी क्या होता है? कुल्फी फालूदा, ताला चाबी और क्या नादिया, 4-5 चीजें और सोच लें, वो अगले मैं आपसे पूछूंगा। कुंडी लॉक। तो वो मोमेंट्स जो कि पैर के छाले से शुरू हुआ था वो मोमेंट, और फिर जाके मांगने पे हुआ कि तुम्हारी साइकिल का ग्राहक मिल गया है, और फिर सड़क पे 3 शॉट, एक नहीं 1 2 3 मेन सड़क पे जाते हुए ज़रा ध्यान रखना भी कहा किसी ने। हाँ। तो मेन सड़क पे भी आई और फिर देखा भी कि वो देखो वो एक गड्ढा जा रहा है, उसमें आगे मोटरसाइकिल लगाई। सो जो राइटिंग ने मांगा है सैफी ने दिया है और एनहांस करके दिया है। एनहांस कैसे करके दिया है कि जो 2 ढोली वहाँ बैठे हुए हैं वो नीचे लेके जा सकते थे सीन को, जिनका ढोल उठा के वो बजाना शुरू हो गया था, मगर वो ढोली भी सही बोले। तो ये कमाल राइटिंग के बाद आया, ये आया डायरेक्टर का कमाल कि उसने कौन लोग चूज़ किए और उसने अपनी वो जो 2 औरतें आ गई थी रिश्ता लेके, मतलब एक लड़की जो कि कॉलेज में उसके साथ है और उसकी अम्मी, वो कितनी ऑथेंटिक और कितनी रियल थी और क्या अच्छा बोली है। और वहाँ फिर एक हुक छोड़ा है मुस्तफ़ा ने, क्योंकि उसने कहा कि 500 रुपये तो तुम्हारे पास आ ही गए हैं, तो अगर तुम्हें जो भी चाहिए है वो देख लो कैसे करना है। और वो आती है बाहर, जबकि कि लगता है हमें कि ये आके कह देगी, क्योंकि ये तो मीनू है, ये तो कुछ भी कह सकती है। उसने कहा अगले जुम्मे को आएंगे मेरे घर वाले आपके घर। एंड आई एम थिंकिंग ये अब क्या होने वाला है। सो एवरीथिंग दैट इज रिटन इमैक्युलेटली बाय द राइटर इज टेकन ऑन immaculately given to us with full force। मुझे वो सीन जिसमें वो रात में उसकी तबीयत ख़राब होती है और फिर ये भाग रही है कि ये क्या करे, और वो रेड़ा खींचना, वो सब आई थिंक वाज टोटली स्पॉट ऑन, डेफिनेटली एन 8। नादिया, जैसे कुंडी ताला, जैसे चाबी ताला, कुल्फी फालूदा, एसी फिल्टर, पैंट शर्ट, ये जुमले ना ये साथ मैच करते हैं। तो डायरेक्टर इज़ वेरी स्मार्ट। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कि कोई चीज़ जो चल रही है उसके ऊपर मोटर अटैच की जाए तो वो और भी तेज़ हो जाएगी। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि साइकिल के साथ ये चीज़ करेंगे। अच्छा मैं ये सोचा था कि ये तो कोई बाइक बनाने के तो इंजन तो लगाना पड़ेगा, फिर टंकी भी लगानी पड़ेगी, तो ये 5,000 में तो नुस्खा नहीं है ये। लेकिन जो उसने सोल्यूशन ढूंढा वो एक्चुअली टेक्निकल है और डुएबल है। बैटरी लगा के उसे बटन लगा दिया कि भाई जब चढ़ाई आने लगे तो बैटरी की सपोर्ट ले लो, जब चढ़ाई ना आए, जब सीधी रोड हो तो वो चला लो। मेक सेंस। तो और किया क्यों? जो आपका मोपेट है, जो ऐसे that's और इससे सोचो कितने लोग इस आइडिया को लेके एक्चुअली अप्लाई करेंगे, तो दिस इज वेरी स्मार्ट। श्योर हो भी चुका होगा। हाँ, तो मुझे एपिसोड बड़ा अच्छा लगा। हाउएवर जब एक्सीडेंट का सीन आया, जो उन्होंने दिखाया है कैसे इम्पैक्ट हुआ, जब इम्पैक्ट हुआ तो क्या शॉट था, वो गिरी। वो जो एक आदमी आ रहा था ना, वो थोड़ा सा डोज ऑफ कर गया था। शॉट दिखाया उस फिर वो बंदे का swirl किया। और वो गिर गए। नेक्स्ट शॉट है कि वो गिर गई, राइट। हाँ हाँ।
अंधेरे से एक्सीडेंट हुआ। आई विश कि डायरेक्टर ने एक शॉट लिया होता, जो मैं मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं कि एक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो जा रहे हैं, अंधेरा है, अंधेरा, और एकदम लाइट पड़ी और सामने से ये एक्सप्रेशन, वो उसका एक्सप्रेशन था, वो थोड़ा ड्राइवर का आया था। नहीं, लाइट लड़की पड़ना, का। नहीं वो नहीं था, वो शॉट होता है पूरा, ड्राइवर कि का चल था। रहा है अंधेरा, ताकि पता चलता कि ये गांव में मसला क्या है, अंधेरा है, उसके पास कोई लाइट नहीं है उसकी साइकिल पे, साइकिल तो बनवा ली, एक लाइट भी लगा देती, लाइट लगी हुई है, लाइट, लेकिन लाइट साइकिल चल पे नहीं लाइट रही। लगी हुई थी। तो उसको नजर क्यों नहीं आया फिर? नहीं, गाड़ी अचानक आई ना। अच्छा, बहरहाल, लेकिन ये जो शॉट है लगा कि कि जो अंधेरा ड्राइवर है। के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अंधेरे में फिर भी जाते जाते सामने से वो चलाती हुई आ रही है, ये अंदर से शूट होता तो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें वो भी एकदम देखती है और उसमें सज्जल का रिएक्शन आता फ्रॉम द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये शॉट्स हमने देखे हैं कि एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं रात को अंधेरे में, कि ड्राइवर समझ रहे हैं, कैमरा इधर 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 इधर, सामने से एकदम अचानक ओ सज्जल आई, ढज। ये अगर सैफी कर जाते तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता। मुझे इस कोलिजन का इम्पैक्ट कम लगा एज अ व्यूअर, कि शूट उतना नहीं अच्छा हुआ जितना होना चाहिए था। 7 या यू राइट, मुझे भी थोड़ा सा सिर्फ इस सीन में लगा था could have been done म्यूजिक तेज, better, ये हाँ। सस्पेंस चीज़ें टॉस, हम भी हिल जाते, नहीं हिले। तो यहाँ अगर सैफी कर लेते बहुत अच्छा लगता। 7 इसलिए क्योंकि बाकी काम बहुत अच्छा था। मैं तो बड़े कम लग रही नहीं हूँ नहीं नहीं, मुझे ये अच्छा, ये इतना बड़ा सीन था जो अच्छा नहीं शूट हुआ, ये मैं कह रही हूँ। ओके जी, मैया जी। So for me, I think I'm calling Saifi a master crafter. Yeah, same. I think to handle such a massive cast and then उनको अपने कैरेक्टर्स में रखना और उनका कैरेक्टर उनको समझाना, to choose the right people for the right job, to bring to life something that's written on paper, beautifully written, but to bring it to life. Of course. For us to feel those lines, and so for me it was a like again मैं हमेशा somehow the other इसको मैं 2 दफ़ा देखती हूँ. First time I just watch it, and the impact, the last scene, I was just not expecting it, and I enjoyed it because I was not expecting it. So it happened fast, and you see her being thrown off, and मेरा तो यही था ना कि पहले मेरा तो ये था कि वो रुकती है, मैं कहती हूँ रुक क्यों रही हो, just keep on going because तुम पहुँच जाओगी, you know, this girl even if she's उससे देखने के लिए कि वो सांस ले हाँ. रही है कि नहीं, So, हाँ. but the last thing I was imagining that there was going to be a collision, so I didn't mind the collision at all. I thought it was absolutely fine. So for me it was just, for me it's a 9 for him also. I think he's amazing. ऑडियंस की तरफ The चलते हैं जी, whole thing टोटल is वोट जो so कास्ट good. हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 10,900 हुए हैं और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 5,668, 52% में 5.2 इनको भी मिले हैं मुस्तफा के बराबर। Excellent. अब बात कर ली जाए सज्जल अली की। क्या बात करें, एक एक एक्सप्रेशन इस वाले एपिसोड में तो Amazing. जहाँ वो आदमी कह रहा है कि ये मेरा आइडिया है कि साइकिल को मोटरसाइकिल बना दे और वो उसको देख रही है, कहे कुछ नहीं रही मगर सीधा देख सकती थी, मगर क्या हर जुमले पे एक फर्क एक्सप्रेशन सज्जल ने दिया है, स्पॉट ऑन। जो कंपाउंडर चाचा के साथ सीन था, ब्यूटीफुली प्लेड, मालिश वाला सीन ब्यूटीफुली प्लेड, जो साइकिल सीढ़ियों पे चढ़ाने जो वाला सीन। हाँ वाह वाह, लेकिन साइकिल चलाने पे तो वो दिल ले गई मेरा। साइकिल चला ली उसने, और वो जैसे कह रही है नादिया कि ये वाली साइकिल चलाना कोई आसान काम नहीं होता, मगर उसने चलाई है प्रॉपर वो साइकिल। तो सज्जल को मैं 8 फॉर श्योर ज्यादा देना चाह रही थी, बट मैंने क्योंकि राइटिंग और डायरेक्टर को नहीं दिए, तो 8 इज मींस एट पार विद द राइटिंग एंड रवीना डायरेक्शन। जी के 8 भी बहुत, हाँ, बहुत please हाई इसको लेवल बहुत ज्यादा समझना, जी because I'm really हर happy. 8 इज आर 12 8.5 at least. बिल्कुल बड़ी बात है। नादिया। सज्जल को जो चैलेंज दो ना, और वही मुझे अच्छा लगता है कि वो उसको एक्सेप्ट करती है, दिल से करती है, खुशी से करती है। तो जब अगर रथ का डायरेक्टर सालार को 2 फुट हवा में उठवा के गिरा सकता है, तो हमारा डायरेक्टर सज्जल को भी हवा में फेंक सकता था साइकिल से ज़मीन तक।
और आजकल बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ऐसे क्या होती है स्ट्रिंग बांध रही, आपको क्या क्या कहते हैं उसको, जो भी बहुत तरीके हैं। मैं अभी भी कह रही हूँ वो सीन बहुत अच्छा शूट हो सकता था, नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि हम कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल का काम। डायरेक्टर को सिर्फ बताना है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और सैफी कुछ मांगे उसको ना मिले फॉर सच अ बिग प्रोडक्शन। ये कोलिजन का सीन बहुत अच्छा शूट हो सकता था। सज्जल बहुत कमाल करती है वो हाँ शायद कोई और ना गिरता, सज्जल हवा में उड़ती और बिल्कुल सेफ्टी के साथ साइकिल से उसका गिरना, उस लड़की का गिरना, रेड़े से उलटना, कहाँ गया, गिरा हुआ दिखा दिया हमने। ये 20 साल पहले होता था। अब ये सीक्वेंस बहुत एडवांस हो सकता है और सज्जल इसको क्या करती, वहाँ मुझे लगा कि चलें अच्छी चीज़ पे गौर करें, अच्छी चीज़ है, नहीं, काम तो बेतहाशा इसने बहुत थी। अच्छा किया। I'm just saying कि ऐसे एक्टर के साथ तो आप बहुत कुछ निकलवा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक्साइटेड होती है। सज्जल में है ऐसा पोटेंशियल एंड एक्साइटमेंट एंड द पैशन। तो बट अदरवाइज साइकिल एंड एवरीथिंग एल्स, लाइंस, मालिश बहुत रियल थी, बिल्कुल सही तरह उसने कितनी अच्छी कर रही थी। मालिश की है। वो इसमें नहीं था हल्का सा स्टाइल, नेल्स लग रहा है, हाथ तेल, नो बहुत ज़बरदस्त। तो शी इज़ अ 9। मरीना जी, सज्जल 9 शॉर्ट एंड सिंपल। सॉलिड सॉलिड। Audience की तरफ- सज्जल एपिसोड। सज्जल एपिसोड एक्चुअली Absolutely. मुझे जो मैनुअल लेबर करती है ना इसमें, जहाँ लकड़ियाँ उठा रही है और चारा काट रही है और साइकिल उठा के सीढ़ियों पे सब कुछ, द मैनुअल लेबर दैट शी इज एक्चुअली डूइंग हरसेल्फ, बिकॉज वो जो लॉग्स उसने उठाए हैं लास्ट एपिसोड में, वो भारी लॉग्स थे। दे वर नॉट लकड़ी, दे वर साइकिल लॉग्स। अच्छी खासी नाली Exactly. ठीक ठाक भारी And होती है, you इसको see चढ़ा the- के आप 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ गई हैं। So I think she is just done a fantastic टोटल वोट जो job. कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,600 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 6,000, 7,000. 6,552, 52% बंदे 5.2 सज्जल को भी मिले हैं। मुकाबला बराबर चल रहा है सब में। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की, तो रुबीना जी, हमजा सुहेल हमजा के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं था इस एपिसोड में, मगर जो था उसने बिल्कुल ठीक किया है। लुकिंग फॉरवर्ड टू हमजा नाउ एंडिंग अप इन द रियल असल वाले सिनेरियो में। अब वो आ जाए तो कहानी फुल फोर्स के साथ शुरू हो और फिर मुकाबले पे आए हमजा और सज्जल और बाकी सारे कैरेक्टर्स जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, इतने खूबसूरत तरीके से प्ले करें। सो आई से इस परफॉर्मेंस के लिए 6 गुड जॉब। नादिया, हमजा सुहेल के बारे में आप क्या कहेंगे? एपिसोड में था नहीं बहुत हमजा कम ज़्यादा। था। आप 3 एपिसोड पिछली सोच हाँ, रहे हैं? तीनों में तीनों मतलब में सोच रहे जनरली हैं। हम 6 हाँ Nothing. 6 ओके। बहुत कमाल काम हो रहा है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि गांव वाला सीक्वेंस बहुत स्ट्रांग है, तो वो बहुत वाला strong इम्पैक्ट है, नहीं आ रहा। बहुत मरीना जी, So the scene that Hamza was in, I again give it to the director because वो scene I know अगर कोई और कर रहा होता या लिख रहा होता तो उसमें बातें ही बातें होती। All he did was he put his head on the father's lap and he, you know, that in itself, और वो fetal position में चला गया ना, that in itself shows you that he's been through some trauma and he'll tell his dad later on. So I think Hamza did an okay job, but I think if I'm giving marks, I'm giving marks to all the male actors and I will give them all a 7. वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 2,500, 25% बंदे 2.5, यानी कि अब आई थिंक जब ये कैरेक्टर गांव पहुंचेगा तब हमजा के तब पास काम बहुत आएगा। काम आएगा, और आएगा, proper बिल्कुल। आएगा। प्रॉपर आएगा। Please, अगर आप मुकाबला, जब पत्तों का poster- बन नहीं देखे तो प्लीज देखिए, ये highly देखने से recommended। ताल्लुक रखता है और ये कल ड्रामा होगा, यानी कि ये याद रखा जाएगा कि ये क्या ड्रामा था। इट्स अ ट्रीट Library टू play। वॉच।